खड़े होने का मतलब ये नहीं कि गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी खड़े होने का मतलब कुर्सी पे सबसे ऊंचे बैठे, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। व्यास आसन से ऊपर बैठ करके कोई कथा सुने तो भयंकर दोष लगता है। हनुमान जी ने सुनी थी पताका के ऊपर बैठ के, तो क्या बने थे? हाँ, तो कोई छत पर बैठ के कथा सुन रहा है, हम तो छत पर ही बैठ के सुन रहे हैं, तो छत पर बैठ के कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलेगा। व्यास आसन से नीचे बैठ के कथा सुनोगे, पीछे बैठ के भी सुनोगे तो भी पुण्य नहीं मिलेगा, खड़े होकर के सुनोगे तो भी पुण्य नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति खड़े होकर के कथा सुनते हैं प्रक्षंतम यात मानवा, विष्णु पुराण में लिखा है, वो दूसरे जन्म में वृक्ष बनते हैं, तो शायद दूसरे दिन आतप बाता। और जो घर में चारपाई के ऊपर बैठ के सुनते हैं हट्टे कट्टे, वो भवंत्या अजगरा चला, वो अजगर बनते हैं, सांप बनते हैं, सो हित के भर जीवन भर कड़ते रहते हैं। ये कथा का महत्व है। कथा का महत्व व्यासासन पर सामने आकर के व्यास से दृष्टि मिला करके कथा सुनने से, ज्योति मिला करके सुनने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये कथा का नियम है। गुरुजी ने कहा भाई इधर आओ, सारी सभा, गुरुजी ने ये युक्ति लगाई, बोले भरत हम एक बात कहना चाहते हैं, तुम हमारी बात मानोगे क्या? भरत कमल कर जोर, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सभा में, प्रणाम किया गुरुजी को। गुरुजी आपको कहने में देरी हो सकती है और हमको करने में देरी नहीं होगी, तो बोले एक काम करो, बोलो। तो मैं लौटा के जानकी को, मैं लौटा के लक्ष्मण जी को मैं लौटा के ले जाऊं। मन जी राव राव भय राजा। भरत जी को इतनी खुशी हुई कि अपना तो काम बन गया। कहा गुरुजी आप कितने दिन के लिए कह रहे हो मुझे बन जाने के लिए? कि 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद तुम आ जाना और तुम्हें राम राजा बने हुए मिलेंगे, आनंद लेना। बोले नहीं गुरुजी मैं जीवन भर लौट के नहीं आऊंगा, मेरे भैया राजा बन जाए, मैं जीवन भर लौट के नहीं आऊंगा, लौट के आऊंगा, मैं वही आनंद मनाऊंगा। कानन करो जन्म बर बासु, यही से अधिक मोर सुपास। इससे ज्यादा तो मेरे लिए खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। जो भरत जी ने कहा कि जीवन भर बन में रहूंगा, वशिष्ठ जी की बुद्धि तो उठी तो हो गई, उन्हें ये तो मुझसे बहुत आगे, मैं सोच रहा था उससे तो ये करने के लिए तैयार है। भरत बुद्धि महिमा जल राशि, भरत बुद्धि महिमा जल राशि, मुंड मत तीर ठाड़ी अबलासी। भरत जी की बुद्धि के सामने वशिष्ठ जी की बुद्धि अबला बन करके खड़ी रह जाती। जैसे अबला किसी नदी के किनारे खड़ी हो जाए और तैरना जानती नहीं है तो खड़ी खड़ी रोएगी, तो भरत जी की बुद्धि के सामने कभी कभी वशिष्ठ जी की बुद्धि भी काम नहीं करती थी। जब कहा कि मैं तो जीवन भर वन में जाने के लिए तैयार हूं, वशिष्ठ जी ने विचार किया तो ये तो राम की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि राम ने शिरोधार्य किया, राम तो लौट पाएंगे नहीं, और मैंने ये क्या कह दिया कि ये भी दोनों चले जाएंगे, तो ये तो चारों ही राजकुमार वन में रहेंगे, अब मैं क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, बोले नहीं नहीं भरत ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सुझाव है। बोले सुझाव है तो भी अच्छा है गुरुजी, मैं तैयार हूँ। बोले नहीं, अच्छा एक काम करो। बोले क्या? कि अब हम और न तुम केवल राम जी से पूछ लो और तुम राम जी से कह लो। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। सारी सभा प्रसन्न हो गई कि भरत जी तो एक ही बात कहेंगे कि भैया चलो अयोध्या। भरत जी के ऊपर बात जब छोड़ दी श्री राम जी ने, पर भरत जी धर्म के अनुसार वातावरण करना, स्वार्थ का वातावरण मत करना। अब भरत जैसा धर्मात्मा कौन? भरत ने कहा कि भैया पिताजी का धर्म भी रह जाए और मेरी मति भी रह जाए, मैं भी प्रसन्न हो जाऊं और सारा समाज प्रसन्न हो जाए, ऐसी बात कहो। तो बोले कहो।
कि भैया ध्यान देना ज्यादा बात कोई कि तुम्हारे पिताजी को, हमारे पिताजी को प्राण प्यारे नहीं थे। क्या प्यारा था? वचन प्यारा था। वचन प्यारा था। उस वचन को रखने के लिए तुम्हारे पिताजी ने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो उस पिता का पुत्र कैसे उनके वचनों को त्याग देगा? जरा इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो भी कहे, अब भक्त जी की हिम्मत है क्या? है क्या? दिमाग में जोड़ रहे हैं। भक्त जी की हिम्मत है क्या कहने के चलो अयोध्या? क्यों कि यहाँ पिताजी के वचन की बात है, और जिस पिता ने वचन के ऊपर अपना सर्वस्व त्याग दिया हो, राम को त्याग दिया हो, अपने प्राणों को त्याग दिया हो, वो भक्त क्या ये कहेगा कि आप चलो अयोध्या? धर्म निगम निचोड़, धर्म की पानी में कपड़े को बोर करके तब निचोड़ना, बात वह कहना जो चल सके, ऐसी बात